पेशावर के चरसी तिक्कों का जिक्र आए तो ख्याल आता है सुर्ख अंगारों से भरी इन अंगीठियों का, जिन पर पकते दुम्बे के तिक्कों की इश्तहा अंगेज महक खाने पीने के शौकीन अफराद को खींचकर पेशावर की नमक मंडी के इलाके में ले आती है। अगरचे यहाँ का मटन टिक्का, जिसे खुश्क टिक्का भी कहा जाता है, ज्यादा मकबूल है, लेकिन मेन्यू में सिर्फ दुम्बे या मुर्गी के गोश्त के नमकीन टिक्के ही नहीं बल्कि मटन कड़ाही और दम पुख्त यानी रोस्ट भी दस्तयाब है। लाहौरियों के खाने पीने के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए पेशावर के मशहूर ज़माना खैबर चरसी टिक्का की एक शाख अब फैसल टाउन लाहौर में भी कायम कर दी गई है। आज हम आपको वहीं ले चलते हैं। आप जूं इस जगह के करीब जाते जाएंगे, गोश्त पकने की खुशबू आपके नाक में दाखिल होगी। लोगों की एक भीड़ है जो इस खुशबू की कशिश में खिंची चली जाती है और इश्तियाक इनके चेहरों पर नुमायां होता है। ये पेशावर का खैबर चरसी टिक्का है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी अपने जायके की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ के दुम्बे के टिक्कों की मुनफरिद लज्जत के बाइस बहुत से लोग समझते हैं कि इनमें चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर हकीकत ये है कि इन टिक्कों का सिर्फ नाम ही चरसी टिक्का है। इनमें ना तो चर्स शामिल की जाती है और ना ही बनाने वाले खुद चर्स इस्तेमाल करते हैं। इस नाम की तारीख ये है कि 50 साल पहले पेशावर वाली जिस दुकान के मालिक ने काम शुरू किया उन्हें लोग चरसी कहते थे। इसी वजह से ये दुकान चरसी के टिक्कों के नाम से मशहूर हुई। इन टिक्कों को मज़ेदार बनाने का काम रेस्टोरेंट के दरवाजे से ही शुरू हो जाता है, जहां बैठे कसाब दुम्बों के जिस्म से आपके पसंदीदा हिस्से आपके ऑर्डर पर काटकर कढ़ाई में डालते हैं और इनको टिक्के बनाने वाले बावर्ची के पास भेज देते हैं, जो इन नमक लगे टिक्कों को सीख पर चढ़ाकर पकने के लिए कोयलों पर रख देता है और वक्फे से इनको पलटता भी रहता है। ये टिक्के तकरीबन 1 घंटे में पककर तैयार हो जाते हैं। अगर टिक्के सही तरह ना पके हों तो इनको एक देगची में डालकर इसके ढक्कन को आटा लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखा जाता है। इसके बाद ये पककर खाने के लिए तैयार है। इनको गर्मा गर्म नान के साथ पेश किया जाता है। यहाँ के टिक्के की कोई खास तरकीब नहीं बल्कि ये बगैर मसाला जात के बनता है और यहाँ मटन के खुश्क टिक्के नमकीन होते हैं और इन पर मसाला भी नहीं डाला जाता। इसमें बस उधर गोश्त काटता हूँ, इधर ला के सेक करता हूँ, उसके ऊपर नमक डालता हूँ, फिर उसके बाद बस रख के मैं पकाता हूँ। कोई डायरेक्ट मांगे तो डायरेक्ट देता हूँ, कोई स्टीम मांगे 10-15 मिनट के लिए दम लगाता हूँ। यहाँ का हर बावर्ची अपने काम का माहिर है, जिनका कहना है कि वो जो भी खाना बनाते हैं बड़े खुलूस से बनाते हैं और इसी खुलूस की बरकत से ये दुकान कामयाब भी है। चरसी टिक्कों के जायके का असल राज इनकी सादा तरकीब और देर तक अंगारों की मुनासिब हरारत पर पकना है। इन्हें आप जितना भी खा लें आपकी नीयत ही नहीं भरती।